करेंगे महाराष्ट्र का, जहां की सियासत और मौसम कभी भी बदल सकता है। सियासी मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान आपको दिखाएं। उससे पहले आप महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर विधानसभा के अंदर बीजेपी और शरद पवार की एनसीपी विधायकों के समर्थकों में हुई महाभारत की है। दूसरी तस्वीर सीएम देवेंद्र फडणवीस और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने की है, जो एकनाथ शिंदे के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तीसरी तस्वीर महाराष्ट्र की राजनीति में अपना वजूद बचाने की जंग लड़ रहे राज ठाकरे की है, जिन्होंने मराठी हिंदी विवाद के बीच आज मीरा रोड में जनसभा की। अब जरा एक एक कर तीनों तस्वीरों को विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात पहली तस्वीर की, जो 17 जुलाई यानी कल की है। यह धक्का मुक्की और मारपीट महाराष्ट्र या मुंबई की किसी चौपाटी या चौराहे पर नहीं, बल्कि अफसोसनाक मंजर विधानसभा के अंदर का है, जहां बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और शरद पवार की एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों ने कुछ इस अंदाज में शक्ति प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान इनकी जुबान से ऐसे ऐसे असंसदीय शब्द निकले जिन्हें हम आपको सुना भी नहीं सकते। इससे पहले दोनों विधायकों में सीधी टक्कर 16 जुलाई को भी हुई थी, जब विधान भवन के बाहर खुद आव्हाड और पडलकर आमने सामने आ गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बीजेपी विधायक पडलकर अपनी कार से उतरे और जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया। इस पर वहां मौजूद एनसीपी शरद पवार विधायक आव्हाड ने ऐतराज जताया और पडलकर पर नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपनी गाड़ी के दरवाजे को जोर से बंद करने का आरोप लगा दिया। वैसे इस अदावत का आगाज कुछ दिनों पहले आव्हाड ने ही किया था, जब उन्होंने बिना नाम लिए पडलकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यानी पहले नेताओं में जुबानी भिड़ंत हुई और फिर क्या था, कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, सीधी टक्कर हुई, हाथापाई, गाली गलौज के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। इनमें आव्हाड के कार्यकर्ता नितिन देशमुख भी शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी पर आव्हाड इस कदर उखड़ गए कि वो पुलिस की गाड़ी के सामने ही लेट गए। ऐसे में पुलिस को उन्हें हटाने में बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ गई। मारपीट की इस घटना के बाद विधान भवन की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। विधायकों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की एंट्री बंद है, जो कई विधायकों को अब नागवार गुजरी है। महाराष्ट्र के विधान भवन में जो हुआ वो हरगिज नहीं होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि हाथापाई के बाद अब सियासी नूरा कुश्ती की वहां पर शुरुआत। कारवाई माननीय अध्यक्षांनी करावी अशा प्रकारची विनंती मी त्यांच्याकडे केलेली आहे। हे सगळ्यात पवित्र असं मंदिर आहे आणि त्याच्यामध्ये मग त्यांना पास कोणी दिले इथपासून त्यांची जबाबदारी आणि त्यांच्या पोशिंद्यांवरती कारवाई झाली पाहिजे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आणि अक्षम्य आहे। यावर कडक कारवाई करावी अशा प्रकारची सगळ्यांची भावना आहे। महाराष्ट्र में आज ही विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हुआ है, लेकिन इस दौरान 2 धुर विरोधियों में ऐसी गर्मजोशी दिखी कि एक बार फिर से सूबे की सियासत में बदलाव की खुसुर फुसुर शुरू हो गई है। महाराष्ट्र विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान 4 तस्वीरों की चर्चा हर जुबान पर है। पहली तस्वीर 16 जुलाई की, जब विधानसभा में फोटो सेशन हुआ। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने तो आए, लेकिन एक दूसरे को देखा भी नहीं। लगा तो ऐसा जैसे एक दूसरे को देखकर इन लोगों ने मुंह ही फेर लिया हो। यहां तक कि उद्धव को शिंदे के बगल में बैठना तक गवारा नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर 16 जुलाई की है, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा पहुंचे तो दरवाजे पर शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने बेहद गर्मजोशी से उनकी अगवानी की। तीसरी तस्वीर भी उसी दिन की है, जब विधान भवन में फडणवीस और उद्धव मिले तो एक दूसरे का अभिवादन करना नहीं भूले। और चौथी तस्वीर 17 जुलाई की, जब विधान परिषद के सभापति राम शिंदे के चैम्बर में उद्धव ने बेटे आदित्य और पार्टी विधायकों के साथ सीएम फडणवीस से पूरे 20 मिनट तक बातचीत की है। बताया गया है कि इस दौरान उद्धव और फडणवीस में त्रिभाषा विवाद, हिंदी की अनिवार्यता और विधानसभा में नेता विपक्ष के मुद्दे पर चर्चा हुई है। हालांकि इससे पहले विधानसभा में ही फडणवीस ने हंसी मजाक में ही उद्धव ठाकरे को ऐसा ऑफर दे दिया जिसे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े बदलाव का इशारा माना जा रहा है।
आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही. पण ऐका, आम्हाला तिकडे याचा स्कोप उरला नाही. 29 तुम्हाला इकडे याचा स्कोप आता विचार करता येईल. म्हणजे त्याचा विचार आपण वेगळ्या पद्धतीने करू, पण आम्हाला तिकडे त्याचा स्कोप हा काही या ठिकाणी उरलेला नाही. त्यांना माहिती नाही, तो नुसतं बाकाचं नाही, प्रसंग बडा बाका आहे म्हणा. तर या गोष्टी थोड्या खेळीमेळीने झाल्यात आणि त्या खेळीमेळीनेच घ्यायला पाहिजे. शिवसेना में टूट की बात अब पुरानी हो चली है. नई खबर तो यह है कि मौजूदा सरकार में फडणवीस और शिंदे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने की बात बार बार कही जाती है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में एक बार फिर गठबंधन का गणित बदलने वाला है. बीएमसी चुनाव मराठा और मराठी राजनीति करने वाले नेताओं के लिए लिटमस टेस्ट जैसा है. ये चुनाव जहां एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की जोर आजमाइश का सबसे बड़ा अखाड़ा बनने वाला है, वहीं राज ठाकरे के लिए वजूद बचाने की ये आखिरी जंग है. जिन्होंने आज मुंबई के करीब मीरा रोड इलाके में शक्ति प्रदर्शन किया, रैली को संबोधित किया. राज ठाकरे बीते कुछ दिनों से मराठी भाषा के नाम पर एक बार फिर से गुंडागर्दी वाली राजनीति पर उतारू हैं. उनके कार्यकर्ता हिंदी बोलने वालों से सरेआम मारपीट कर रहे हैं. राज ठाकरे मुंबई में रहकर मराठी ना बोल पाने वालों को पीटना अपनी शान समझते हैं. इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज दोबारा उन्हें मुंबई के बाहर निकलने पर पटक पटक कर मारने की चेतावनी दी. तो आज राज ठाकरे ने भी मीरा रोड की सभा में उन्हें जवाब दिया. दिलचस्प बात यह है कि राज ने जवाब हिंदी में दिया. जहां कहीं भी हिंदी के ऊपर अटैक नजर आएगा, जो लोग करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है. मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि मैं सांसद हूं, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहां की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको. कसम काय बोलला, मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे. तू आम्हाला पटक पटक के मारणार? दुबे, तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुंदर में डुबे डुबे कर मारेंगे. फूट डालो और राज करो की राजनीति राज ठाकरे हमेशा से करते आए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है मौजूदा वक्त में वो शून्य पर खड़े हैं. न एक भी विधायक है, न एक भी सांसद है. पार्टी को बचाने की चुनौती और इसी वजह से लोगों के बीच भाषा की दीवार खड़ा करने की कोशिश राज ठाकरे की ओर से की जा रही है. बेहद अफसोसनाक है ऐसी भाषा. जिन नेताओं को जोड़ने की बात करनी चाहिए वो लगातार तोड़ने की बात कहते हुए आम आदमी को, आम लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं.